जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की आज की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 400 पॉइंट्स डाले हैं। मेरा तो ख़्याल है कि इसको 500 पॉइंट्स ही कंसीडर करना चाहिए। मार्केट का आज का जो हाई है, बहुत अच्छा हाई था 42,265 का और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो 42,226 पर दी है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी कि मार्केट अपने हाई के करीब रुकी है और आज लोगों ने डे ट्रेडिंग के हवाले से अगर कोई माल ख़रीदा है, तो उसको होल्ड भी किया है। आज जो है वो काफ़ी भारी भरकम शेयर्स हैं, जिसमें मिलेट ट्रैक्टर का बड़ा किरदार था उसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन का बड़ा किरदार था। बहुत अच्छे शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने खरीद रखे हैं, उनके लिए बहरहाल जो है ये एक अच्छा मुनाफ़ा देने वाले शेयर्स जो हैं वो साबित होंगे। एंग्रो का ताल्लुक जो है वो बहुत सारे मामलात के साथ है। इनका टर्मिनल भी है, इसके अलावा जो एंग्रो की जो छोटी कंपनियाँ हैं, उन सब में आप यूँ समझ लीजिए कि ये एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, ये एंग्रो की जो कंपनीज़ हैं, उनका जो है वो दादा-बुआ है। तो इसलिए इनकी इसके पास जो है वो सब का कुछ ना कुछ मौजूद है। तो बहुत अच्छा शेयर है और 242 हमने इसको रिकमेंड किया था मेरा ख़्याल है कुछ 230 या 232 पर। लेकिन इसमें हम एक बार ट्रेड कर चुके हैं और अब ये दूसरी ट्रेड है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा शेयर है, जिनके पास है वो इसको कीप करें लंबे अरसे के लिए और जिस वक़्त ये आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करेगा, तो फिर उसमें भी इसका किरदार बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा आगे आ रही हैं सर्दियाँ, उसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनानी है एसएनजीपी और उसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन का भी साथ में हम ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसमें तफ़सील बयान करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 257 पॉइंट्स बहुत अच्छा पूरी मार्केट के अंदर जो है वो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्विबिलियम एक लफ़्ज़ है यार, वो मेरे ज़हन वो ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा। मेरी प्रोनंसिएशन जो है वो कुछ अल्फ़ाज़ के हवाले से चाहे वो उर्दू के हों या अंग्रेज़ी के हों फँस जाते हैं, शुरू से ही। आज की बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और केएमई 30 की बात करते हैं 1000 पॉइंट 1000 पॉइंट को किसी दौर में फटा कहा जाता था। तो बहुत अच्छा चूँकि भारी भरकम शेयर्स चले हैं ना सर जी, तो थोड़ा-सा जायज़ा ले ना लें इनका, फिर ज़हन में नहीं रहेगा। इसकी ज़रा बात कर लें थोड़ी-सी तो फिर आगे चलते हैं। अब केएमई 30 में देखिए बड़े-बड़े शेयर्स जो हैं वो आज चले हैं। मतलब सबसे पहले जीजीएल को तो छोड़ें ना आप, ये तो छोटे बच्चू शेयर हैं। भारी भरकम इज़ाफ़ा अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा इज़ाफ़ा जो है वो माड़ी के अंदर रहा और आपको पता है माड़ी पेट्रोलियम जो है ये माड़े लोगों का है और अब वो तगड़े हो जाएँगे। उसके बाद मिलेट ट्रैक्टर है, भारी भरकम शेयर है, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन है। तो तीनों बड़े शेयर्स जो हैं, फिर चराट वगैरह भी हैं, लकी सीमेंट है। तो भारी भरकम शेयर्स जिस वक़्त चलते हैं, जिन्होंने मार्केट का वज़न उठाना होता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मैं वैसे ज़ाती तौर पर जो है वो बड़े शेयर्स के अंदर ट्रेड करना इतना पसंद नहीं करता। मसलन मैं दोस्तों को ये तो रिकमेंड कर देता हूँ, मसलन हमारी तरफ से एंग्रो रिकमेंडेड था कि जी आप खरीद लें। इसके अलावा भी मैंने कुछ शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड कर रखे हैं। लेकिन उनके साथ मैं हमेशा रिकमेंडेशन में ये ज़रूर लिखता हूँ कि जी ये शेयर जो है ये दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। इसको आप ट्रेडिंग के हवाले से ना खरीदा करें कि मैंने इसको आज खरीदा है और मैंने इसको ना बस 1 हफ्ते में इसकी ट्रेड जो है वो मैंने कर लेनी है। ये बहुत मुश्किल है और ये भारी भरकम शेयर हैं और अगर आप इनके वज़न के नीचे दब जाएँ तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल तो क्या वो नामुमकिन भी हो जाता है बाज़-औक़ात। और इन शेयर्स में से निकलना अगर आप फँस जाएँ, तो उसमें साल हा साल भी लग जाते हैं। अब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, हालाँकि आपको याद है और दोस्त जो अहबाब जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, मैं केएमआई 30 को बड़ा जो है वो एप्रिशिएट करता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ कि ये स्टेबल्स हैं। गुज़िश्ता जब से मार्केट में ये थोड़ा-सा लोअर हाई बनने का सिलसिला जारी था, तो उसमें हम डेली ये बात करते रहे हैं कि केएमआई 30 स्टेबल है, केएमआई 30 स्टेबल है। तो पूरा का पूरा इंडेक्स बहुत स्टेबल है, लेकिन जो बड़े शेयर्स हैं, इनको अगर आप अच्छे रेट पर खरीद सकते हैं, तो खरीद के फिर बैठ जाएँ, सुकून करें। फिर उसमें वो मार-धाड़ करने वाली कोशिश ना करें।
अब उसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, फिर हम आगे चलते हैं, कि आप ये देखिए कि आज अगर हम आगे जा सकें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप ये देखिए कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, वो 52 पॉइंट डाले हैं, राइट? अब ये 52 पॉइंट डालने की वजह से आप ये देखिए कि इसने पूरी की पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो उलट दिया। अपसाइड मूवमेंट की तरफ बात कर रहा हूँ। अब उसके साथ फिर मिलेट ट्रैक्टर भी था, फिर मारी पेट्रोलियम भी था। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो अगर आप ये देखें कि ऑल टुगेदर कोई 31-32 पॉइंट्स जो हैं वो माड़ी में डाले हैं, कुछ 40 पॉइंट्स जो इसने डाले हैं, चले 60 ये कर लें, 60 और 40 100 और 100 और 30 130। 130 पॉइंट्स डले हैं इन तीनों शेयर्स की वजह से। लेकिन अगर आप इनमें लगने वाला रेवेन्यू अगर काउंट करेंगे, तो सर पूरी मार्केट ऊपर-नीचे हो गई आज। यानी कि इन इन शेयर्स के अंदर पॉइंट्स डालने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? देखिए, एक शेयर जो है वो ₹5 का है और एक शेयर जो है वो ₹500 का है और एक शेयर जो है वो ₹1500 का है। तो अगर किसी बंदे को ₹1500 वाले 10 शेयर भी खरीदने हैं, तो सर उसको फिर ₹15,000 तो चाहिए ना। इसलिए ये जो बड़े शेयर्स हैं, इनको मेंटेन करना, इनके अंदर ट्रेड करना या इनका जो है वो भार जो है वो उठाना, उसके लिए आपका वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना डंडी पट्टी कायम होना ज़रूरी है। इसलिए जिनके पास है वो ज़रूर खरीदें। अब मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके पास मिलेट ट्रैक्टर है, एंग्रो तो ख़ैर मैंने रिकमेंड ही कर रखा है। तो उनको मैं ये कहता रहता हूँ कि भई ये शेयर इस प्राइस पर अगर आपने खरीद लिया है तो आप ज़रा सुकून कीजिएगा। बल्कि अगर एक्स हो तो आपने इसको ज़रूर खरीदना मज़ीद, ताकि आपकी एवरेज मज़ीद अच्छी हो जाए और आने वाले दिनों में आप इसको कीप कर सकें। देन एक टॉप मूवमेंट पर जब ये शेयर जाए तो फिर आप इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। लेकिन उसके लिए बड़ा वक़्त दरकार होता है। इसलिए हौसलामंद लोग जो हैं वो इस शेयर की तरफ जाएँ। मेरे जैसे छोटे-मोटे ट्रेडर्स जो हैं वो इनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक थोड़ी-सी बात थी आज मेरे ज़हन के अंदर, सो ये तफ़सील के साथ हो गई। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज हमारा कोई शेयर जो है वो अपर कैप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, हमारा शेयर आजकल कोई नहीं हुआ। टॉमसिल में से हम वैसे ही एग्ज़िट ले चुके हैं। अ, पीएबीसी हुआ, राइट। तो ऑल टुगेदर जो है जी 10 कंपनियाँ माशाल्लाह अपर कैप हैं। ये आज जो 10 और 100 और 50 के साथ हैं, चलें इनको भी आज कंसीडर कर ही लेते हैं, ये भी क्या याद करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी मूव थी आज। लोअर कैप में आज कुछ नहीं है, लिहाज़ा 400-500 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन हो, तो छोटे-मोटे शेयर्स को तो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की, कि आज जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा मामलात किसमें चले, तो सबसे ज़्यादा केमिकल सेक्टर में चला। अब देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो केमिकल सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी ये क्यों चल रहा है। सर देखिए वजह ये है कि हमारी अगर आप इंपोर्ट का जायज़ा लें तो इंपोर्ट में केमिकल्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब हमारे यहाँ चूँकि मामलात ऊपर नीचे हुए हैं, बल्कि नीचे ही हुए हैं, ऊपर की तो खैर मैं बात ही नहीं करता। अब उसकी वजह से जो एलसीज़ के मामलात चल रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट की बात है और इंपोर्ट की जो मुश्किलात हैं, उनकी वजह से ये जो हमारे केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकली, इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। और उसका ये फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रोडक्शन जो है एक तो ना सिर्फ ये बढ़ा रहे हैं बल्कि उसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नए केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी जारी है। तो लिहाज़ा आने वाले दिनों में अगर ये सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है, गो के चाइना में भी मामलात उसी तरह से हैं। अब ये इसमें एक चीज़ मैं और इज़ाफ़ा करता चलूँ कि एक तो डॉलर महँगा हुआ हमारे यहाँ, दूसरा ये है कि एलसीज़ की मुश्किलात हो गई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, चाहे देखिए कोई चीज़ महँगी भी हो लेकिन वो खरीदने के लिए पैसे तो होने चाहिए। उसके नहले के ऊपर दहला ये हुआ कि चाइना साहब ने अपने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो या तो वो क्या कहते हैं रोक दी या उसकी प्रोडक्शन कम कर दी। अब इस वजह से ये दुनिया के अंदर जो अ, स एज ए स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ की बातें हो रही हैं या रिसेशन की बातें हो रही हैं, उसके पीछे ये सारी चीज़ें कार फरमा हैं। कभी मूड हुआ, वक़्त हुआ तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये स्लो जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है पूरी दुनिया के अंदर,
ये इसकी बातें जो है वो क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, तो ये सारी चीज़ें सर ये जमा तफ़रीक करके ना तो फिर जवाब यही निकलता है। आगे चलते हैं जी और उसके बाद दूसरे नंबर पर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फिर सीमेंट, प्रॉपर्टी और दीगर मामला। अच्छा यार प्रॉपर्टी से मुझे ना एक बात याद आई, मैंने एक अपना जो है वो ज़ाती जो है वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करना थी और वो ये थी कि मैं चूँकि इन दिनों पाकिस्तान में हूँ और उम्मीद है कि 15 नवंबर तक भी पाकिस्तान में ही रहूँगा और फिर उसके बाद जो है वो वापसी होगी इंशाल्लाह। मेरे पास ना ज़ाती तौर पर ना 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं बेचना चाह रहा हूँ। अ, वो प्रॉपर्टी डीलर से भी मैंने राब्ता किया है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो ना मुझे दाल लगाने के चक्कर में है। अच्छा उसमें तो एक जो है वो 7 मरले का प्लॉट है, पोज़ेशन प्लॉट है। ये ज़्यादा बेहतर वो ये है कि अगर ये लाहौर के रहने वाले लोग जो हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे साथ राब्ता करे। अब आउट ऑफ सिटी मेरा ख़्याल है उनको शायद खरीदने का इतना फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ये 7 मरले का प्लॉट है लेक सिटी के अंदर, ठीक है? अब ये स्पेलिंग ही मुझे भूल गया, मेरा ख़्याल है यही है। अब लेक सिटी जो है, इसका एक सेक्टर है M7C3 तो आप ज़मीन डॉट कॉम पे जाइए, उस पे लिखिए M7C3 लिखिए और फिर उसमें जो है वो आप 7 मरला प्लॉट को जो है वो आप सर्च कीजिए और उसकी जो एवरेज प्राइस है वो वहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन जो मेरा प्लॉट है वो 40 फीट रोड पर है जिसको वो कहते हैं जी कि प्रीमियम है और मुझसे उन्होंने 10% एक्स्ट्रा भी लिया था जब मैंने खरीदा था। ठीक है ना? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा। ये मेरा ख़्याल है कोई अराउंड 10 मिलियन के करीब इसकी वर्थ बनती है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे साथ डायरेक्ट राब्ता कर ले बजाए इसके कि वो क्या कहते हैं उसमें फँसे डीलर-शीलर के चक्करों में फँसे। दूसरी जो है वो एक कमर्शियल बिल्डिंग है लाहौर के अंदर ही रहने वाले दोस्तों को पता होगा। ये एक सोसाइटी है पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये डीएचए लाहौर का जो फ़ेज़ 5 है ना, उसके साथ है। एक तरफ से ये फ़िरोज़पुर रोड पे भी इसको कहते हैं जी कि फ़िरोज़पुर रोड से भी ये लगती है। फ़िरोज़पुर रोड पे है एक गाज़ी रोड। तो गाज़ी रोड से एक गेट इसको लगता है और दूसरा जो चुंगी अमर सद्दू है ना, वहाँ से एक गेट इसको लगता है। और जैसे ही ये इसको रिंग रोड भी इसके बिल्कुल इसका जो है ना रिंग रोड का एग्ज़िट भी है यहाँ से, एंट्री एग्ज़िट भी है, बिल्कुल इसके करीब सामने से। तो एक ये है यहाँ पर जो है वो 2 मरले का कमर्शियल प्लाज़ा है। 2 मरला है, नीचे एक दुकान है, एक शॉप है और उसके ऊपर जो है वो 3 फ्लैट बने हुए हैं। अब ये लिखना भूल गया मैं। एक शॉप है और उसके ऊपर 3 फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है ना? और इसकी जो इस वक़्त रेंटल पोज़ीशन है, वो तकरीबन कोई 75,000 पर मंथ है। लेकिन चूँकि मेरा रेंट इसलिए कम है कि हम कहते हैं चल यार कोई बंदा दे रहा है रेंट तो वो फिर ठीक है देता जाए। वैसे वहाँ पर रेंटल इनकम जो है वो इससे ज़्यादा भी है। तो ये जो है कोई अराउंड कोई 18-19 मिलियन के करीब ये बनती है बिल्डिंग। तो अगर ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर ले। व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ से वैसे उठा दिया है, वो है 0044 7943297502। तो ये जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ, तब तक इसकी हम इश्तिहार जो है वो अपने ही चैनल के ऊपर चलाते रहेंगे, ताकि अगर कोई राब्ता हो तो यहीं से करके जाएँ। मैंने बाहिर पता किया भाई वो तो मुझे जो है ना वो आगे आप लोगों को समझदार है। राइट, तो ये तो थी हमारी अपनी मशहूरी और फिर अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि आज सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स के अंदर मामलात थे, उसके बाद सीमेंट, फिर ऑयल एंड गैस, फिर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बारे में तो हम कहते रहे हैं, आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। फर्टिलाइज़र का कोई भी शेयर आपको अच्छे लेवल पर मिलता है, अभी भी फर्टिलाइज़र का एक शेयर जो है वो धक्के खा रहा है और अपनी ही प्राइस के ऊपर खड़ा है गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कोई 2-3 महीने से, पकड़ें। फिर पावर जनरेशन है एंड सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और हम थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं आज की कैंडल का।
देखिए कैंडल जो थी, बहुत अच्छी कैंडल थी कल की भी और आज की कैंडल ने तो बहरहाल कमाल ही कर दिया और मैंने जो थंबनेल था उसमें भी लिखा था कि ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट जो था हमने एक ये चीज़ डिसाइड कर रखी थी, अब थोड़ा-सा ऊपर चलेगी लाइन कि मार्केट जो है इसमें कम होता हुआ वॉल्यूम जो है उसके बाद एक ब्रेकआउट जो है मार्केट को या शेयर को देना होता है। तो बहरहाल वो मार्केट ने कल भी दिया और आज भी दिया। दोनों दिन का जो वॉल्यूम था वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली अगर हम देखें, 2 दिन पहले के वॉल्यूम से बहुत अच्छा था। लेकिन आप ये देखिए, अब अक्सर दोस्त अहबाब ये सवाल करेंगे कि जी मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट्स डाले हैं, ठीक हो गया। लेकिन सर ये जो लगने वाला वॉल्यूम है, ये तो कल के वॉल्यूम जितना है। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर लें कि ये जो ब्रेकआउट में बड़ा किरदार हो गया और जो वॉल्यूम लग गए? सर आपको करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने एक बात का ज़िक्र किया कि एक शेयर जो है वो चलता है ₹5 वाला और एक शेयर चलता है सर जी ₹1500 वाला। तो दोनों को आप एक जैसा तो वॉल्यूम कंसीडर नहीं ना करेंगे। ₹1500 वाले शेयर के अंदर 1000 का वॉल्यूम लगने के लिए सर जी तमड्डू चाहिए। ठीक है ना? अच्छा खासा पैसा दरकार होता है उसके लिए। तो इन तमाम चीज़ों को हमें फैक्टर इन करना पड़ता है जिस वक़्त हम चीज़ों को एनालाइज़ करें। तो देखने में तो वॉल्यूम तकरीबन कल के वॉल्यूम जितना है, लेकिन अगर हम चलने वाले शेयर्स का जायज़ा लें तो आज मार्के अब आप ये देखिए, मैं अब इसी चीज़ को मैं बताने लगा हूँ। कल मार्केट ने कितने पॉइंट डाले थे? अब इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिए आप। कल का वॉल्यूम देख लें और कल मार्केट में पड़ने वाले पॉइंट्स देख लें और आज का वॉल्यूम देख लें और आज मार्केट में पड़ने वाले पॉइंट्स देख लें। तो हर चीज़ को जिस वक़्त आपने मार्केट को एनालाइज़ करना है, तो हम तो सर जी इसको भी कंसीडर करते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को आज छींक आई है कि नहीं आई। अक्सर दोस्त अब आप जो है वो मैं वीडियोज़ वग़ैरह जब इस किस्म के बनाता हूँ, तो वो कहते हैं जी ये रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट नहीं है। सर जी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही है। खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो डायरेक्ट जिसके ऊपर असर पड़ेगा वो मार्केट ही होगी। और आजकल जो हमारे यहाँ चल रहा है ना सिलसिला और वो F-16 और ये वो, ये सारे मामलात की मैं भी इन दिनों इसके ऊपर गौर कर रहा था कि ये क्या हो रहा है पस-ए-पर्दा। तो बहरहाल उसकी एक मैंने लिंकेज बनाने की कोशिश की है, उस पर एक वीडियो हो सकता है आज ही बनाऊँ। तो बताने का मकसद ये था कि हर वाक़या जो है मुल्क के अंदर, वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर असर करता है। उसके बाद डॉलर के हवाले से हमने बात की थी, डॉलर जो है उसमें ज़रूर इंचिंग अप हुआ है। हमने इस चीज़ की निशानदही जो थी वो आज से मेरा ख़्याल है कि 2-3 दिन पहले की वीडियो में ये करी की थी और बाकायदा तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये वाली। डॉलर की वापसी का वक़्त हुआ चाहता है, कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भेजे जी हमने डॉलर खरीद लिए हैं। मैंने कहा भाई ये गुनाह तो आपको ही होगा क्योंकि हमारे मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है और आपने डॉलर खरीद लिए। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। मैंने सिर्फ़ इंडिकेट किया था। बहरहाल ये तो थी एक मज़ाक की बात। आपने खरीदा है तो ज़रूर जी आपको उसका प्रॉफ़िट मुबारक हो, मैंने नहीं खरीदे। कल जो है वो मार्केट को सामना होगा उसी रेज़िस्टेंस का जहाँ से मार्केट पहले पलट चुकी है। लिहाज़ा मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जिस वक़्त मार्केट जो है वो कोई 42,500 पे जाए, 42,500 पे जाए, तो आपको इस लेवल पर ज़रूर प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। चाहे आप 10% ही कर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ पर आप अपना पोर्टफ़ोलियो एक बार खाली कर लें, क्योंकि मार्केट अच्छी है, सारी सूरत-ए-हाल ठीक है और सबसे अच्छी बात ये है कि सर मार्केट एक लो बनाने के बाद ऊपर जा रही है। अब चूँकि इसने प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, लिहाज़ा देयर इज़ अ चांसेस कि ये अबव ये ज़रा इसको दोबारा कर लें यार। हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट गई, इसने हाई बनाया, फिर इसने जो है वो हायर लो बनाया और इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। लिहाज़ा अब कानून ये कहता है कि इसको ये वाला जो हाई है, इसको ब्रेक कर देना चाहिए। अब कानून तो ये कहता है, लेकिन मारूज़ी हालात भी हैं, हमने अपना जायज़ा भी लेना है और हमने बहुत सारी चीज़ों को भी साथ में देखना है। तो बजाय इसके कि हम इसके पूरे ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, जब ये मार्केट अपनी इस रेज़िस्टेंस पे आए, जो कि 42,500 का ज़ोन बनता है, अब इसको एग्ज़ैक्ट ना समझिएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।